सभी को आत्मनंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पर। आज हमने अपने ग्रुप में जे कृष्णमूर्ति का एक मैसेज पोस्ट किया था, उसको मैं पढ़ रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग वॉट वी आर विद वॉट वी शुड बी। हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक तुलना रहती है, कंपैरिजन का सेंस रहता है। मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। जैसे मैं अभी कम रिच हूं, ज्यादा रिच होना चाहिए। कम इंटेलिजेंट हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। छोटा घर है, बड़ा घर होना चाहिए। सो जो मैं हूं, व्हाट इज एट दिस मोमेंट एंड व्हाट आई वांट टू बी इन फ्यूचर। और इसमें कन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। सो वो कहते हैं, दे व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज कंपैरिजन। जब आप कंपेयर करते हैं व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। नॉट ओनली विथ समथिंग और somebody but with what you were yesterday। अपने से भी, अपने में भी कन्फ्लिक्ट रहता है। अरे कल मैं कितना अच्छा लग रहा था, कल का मतलब 10 years back I used to be so handsome. Now what has happened? So always I am so full of conflict. So there is a conflict between what has been and what is. पास्ट में जो था, हो सकता है पास्ट में मैं बहुत टैलेंटेड रहा हूं, बड़े अच्छे पद पे रहा हूं, और आज मेरे पास वो पद प्रतिष्ठा नहीं है, तो भी कन्फ्लिक्ट है। There is what is only when there is no comparison at all and to live with what is to be peaceful। ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब हम केवल what is पर रहते हैं, जो है सो है, बस उसमें पूरे का पूरा हम एग्रीमेंट में आ जाते हैं, so the conflict ends in our life and life becomes very, very simple, very sacred, very holy। लाइफ बिकम्स होल। होल से होली बनाए, जीवन में पूर्णता आ जाती है, जीवन में पवित्रता आ जाती है। जब जो है बस वो है, होना चाहिए का कोई नामो निशान ही नहीं, तो पूरा कंटेंटमेंट, पूरा फुलफिलमेंट, ब्यूटी, होलीनेस, सेक्रेडनेस सब आपकी लाइफ में आ जाता है। ऑल द टाइम वी आर कंपेयरिंग अवर सेल्व्स with those who are richer or more brilliant, more intelligent, more famous, more this and more that। लेकिन हमारे जीवन की कहानी क्या है? आज के जीवन की, हम पूरे समय कंपैरिजन ही करते रहते हैं। अरे वो मुझसे ज्यादा रिच है, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मुझसे ज्यादा बलशाली है, उसकी कीर्ति ज्यादा है, इज मोर फेमस। The more plays an important role and part in our lives। ये वो ज्यादा है, हमें भी ज्यादा होना चाहिए, ये बात हमारे जीवन को पूरी तरह से जकड़े रहती है। This measuring ourselves all the time against something or somebody is one of the primary causes of conflict। हमारे जीवन में सब में बड़ा conflict यही है, कंपैरिजन। अपनी स्थिति का दूसरों की स्थिति से कंपैरिजन, एंड रिग्रेटिंग he is richer, he is more famous, he is more handsome,
ही इज हैविंग हायर पोजीशन, और या अपने में भी मेरा पास्ट कैसा था या मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ unease, conflict. This comparison has been taught from childhood. और हमारी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी है कि बचपन से ही हमको सेंस ऑफ कंपैरिजन सिखाया जाता है। इन एवरी स्कूल ए इज कंपेयर्ड विद बी। एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी। ए को बी से कंपेयर किया जाता है और उस कंपैरिजन में ए जो है अपने को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको बताया जाता, देखो बी इज सो स्मार्ट, बी इज सो इंटेलिजेंट, बी इज सो सक्सेसफुल। ए को, ए जो है उसमें हमेशा असंतुष्टि रहती है। द पेरेंट्स, द सोसाइटी, एवरीबडी अराउंड pushes ए टू कंपेयर विद बी एंड टू compete विद बी। कंपटीशन उसके जीवन में आ जाता है। When you do not compare at all, when there is no ideal, no opposite, no factor of duality, when you do no longer struggle to be different from what you are, what has happened to your mind has ceased to create the opposite and has become highly intelligent, highly sensitive, capable of immense passion. यदि आप कंपैरिजन आपके जीवन से हट जाए, कोई कंपैरिजन ना करें, तो आपका माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंपल, पीसफुल, सेंसिटिव हो जाता है, कैपेबल ऑफ पैशन, इमेंस पैशन। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपकी एनर्जी का डिसिपेशन होता है, आपकी एनर्जी का ह्रास होता है। पैशन विच इज वाइटल एनर्जी। When we say we are passionate, so we are full of vital energy, and you cannot do anything without passion. और बिना एनर्जी के, वाइटल एनर्जी के, आप कुछ भी नहीं कर सकते विद फुल परफेक्शन। इफ यू डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर, यू विल बी वॉट यू आर। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप किसी से अपने को कंपेयर नहीं करते तो आप जो हैं उसमें मस्त रहेंगे। And by comparing, you are fragmenting the fact, that is wasting of energy. जैसे ही हम कंपैरिजन करते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है और हम फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है हमारा। वी डू नॉट रिमेन होल, वी डू नॉट रिमेन सीक्रेट, वी गेट फ्रेगमेंटेड और एनर्जी वेस्ट होती है। टू सी what you actually are without any comparison gives you tremendous energy to look. यदि आप कंपेयर ना करें और जो है उसमें बने रहें, तो आप, यू आर so full of energy that you can observe, you can be holy, you can be sacred, you can be simplistic. आप पूर्ण हो सकते हैं। आप पूरी तरह से संतोष से भर सकते हैं। आप बिना किसी कन्फ्लिक्ट का जीवन जी सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति ने एक मूलभूत जो है प्रश्न उठाया मानवता के सामने, वो ये, इज इट पॉसिबल टू लिव ए लाइफ विदाउट कन्फ्लिक्ट? क्या हम अपना जीवन बिना सफरिंग के, बिना कन्फ्लिक्ट के जी सकते हैं? क्योंकि पूरी मानव सभ्यता ने हमको यही सिखाया है कि जीवन का मतलब ही संघर्ष है। जीवन का मतलब ही संघर्ष है। लाइफ इज फुल ऑफ बैटल। बच्चा स्कूल में जाता, हाँ बेटा, स्कूल में, पाठशाला में तो संघर्ष ही है, तुमको दूसरे से आगे निकलना है।
सोसाइटी में माता पिता कहते हैं तुझे रोजगार में आगे निकलना है, तो आवर माइंड इज प्रोग्राम्ड लाइक दैट। कंपटीशन, कंपैरिजन, कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसके कारण, इस कंडीशनिंग के कारण हम ये भी सोचना भूल गए कि पहले ये तो देखें क्या कन्फ्लिक्ट के बिना भी जी सकते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति से गो बैक टू दी मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, वेदर कन्फ्लिक्ट कैन एंड इन योर लाइफ। क्योंकि जो सारी सफरिंग का कारण है वो है कन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, संघर्ष। हजारों सालों की जो सभ्यता हमारी बनी है उसमें संघर्ष, 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 जीना एक संघर्ष है, ये सिखाया है। महाभारत संघर्ष, रामायण संघर्ष, पूरे रिलीजन जो है आपको संघर्ष ही सिखाता है। ये सोचने का भी मौका नहीं देता कि क्या बिना कन्फ्लिक्ट के, बिना संघर्ष के आप सहजता से जीवन जी सकते हैं, परिपूर्णता से जी सकते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति इज थ्रोइंग लाइट, यस, एंड दैट इज द लिविंग विदाउट सफरिंग। जब आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट होता है तो सफरिंग होती है। और कन्फ्लिक्ट का क्या काम है, क्या कारण है? कंपैरिजन, कंपैरिजन विद अदर्स एंड कंपैरिजन विद इन ऑल्सो। पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों नहीं? अभी ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं? साइकोलॉजिकल टाइम। सो इफ वी कैन स्टे completely, we can agree with what is, and there is no question in our mind what should be, then we are without conflict. We are whole. There is no division. Conflict होता है तो उससे डिवीजन हो जाता है। Thought also creates conflict. Comparison नहीं होगा तो you will be free from thought. Thought is the movement of time. If you are totally agreeing to what is, the time stops, the mind stops. उसी को कहते हैं सहज समाधि, सहजता से जीना। अभी इस मोमेंट में आप में क्या कमी है? अभी आप सोचें, ये देखो शर्ट पहनी है सर ने, मेरी भी ऐसी शर्ट हो। कॉन्फ्लिक्ट हैड स्टार्टेड। मैं देखूं वहां बैठ के, देखिएगा उन्होंने कितना अच्छा पहना है, आई शुड बी एट दैट। सो all through our life we are comparing in this and that, and we are creating conflict. If we can accept, we can surrender totally to what is, then your life becomes extremely simple, extremely holy, extremely sacred, full of contentment, जिसको कबीर जी कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। उसी को कहते हैं सहजता में जीना। आई एम व्हाट आई एम, total agreement to what is, no even imagination what should be, no comparison, no competition। तो आज की जो सभ्यता, आज की जो सिविलाइजेशन, आज की जो पाठशाला, आज का जो रिलीजन, उस सब में ये कंपैरिजन है।
जो साधु हैं उनके जीवन में भी कंपैरिजन है, साधुओं की भी हायरार्की है। छोटा साधु कहता है एक दिन गुरुजी, मैं भी गुरुजी बनूंगा। सीकर्स की भी हायरार्की है, सीकर कहता है मैं भी एक दिन मास्टर बनूंगा। सो वी ऑल आर इनटू बिकमिंग मोड। इफ वी कैन स्टे इन अवर बीइंग, बीइंग का मतलब है व्हाट आई एम, दैट आई एम। व्हाट आई शुड बी मीन्स बिकमिंग मोड में। तो वी कैन लिव विदाउट कंफ्लिक्ट, without comparison, without competition, and then our life becomes holy, perfect, complete in this very moment. सो जे कृष्णमूर्ति ने इस पैरा में जो आज हमने पढ़ा, इस मैसेज में इस बात का जिक्र किया है कि कन्फ्लिक्ट का कारण है कंपैरिजन। हमेशा हमारे मन में एक मूवमेंट रहता है फ्रॉम व्हाट इज टू व्हाट शुड बी, और उसके कारण हम लोग वर्तमान में अपनी वर्तमान की स्थिति से पूरी तरह एग्री नहीं हो पाते, और ये हमारे मेंटल प्रोग्रामिंग का, हमारी कंडीशनिंग का पार्ट बन गया है। सदियों सदियों से ये चला आ रहा है। सो क्वेश्चन अराइजेज, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, कैन इट एंड? तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं यस, इट कैन एंड immediately the moment you realize and you agree to what is। आप जो हैं उससे आप पूरी तरह एग्री करते हैं, योर एंटायर कंडीशनिंग विल डिजॉल्व इंस्टेंटली। इट विल नॉट टेक टाइम। जो टाइम की बात कहते हैं वो फिर से थॉट प्रोसेस को ले आते हैं। इट हैज टू हैपन इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली। द वेरी परसेप्शन, इस बात को समझ लेना, द वेरी अंडरस्टैंडिंग will lead to deprogramming, to the end of conflict। क्योंकि जैसे ही आप जान जाएंगे व्हाट शुड बी, फैक्टर खत्म हो जाएगा, डुअलिटी खत्म हो जाएगी, कंपैरिजन हट जाएगा, कंपटीशन चला जाएगा, और आप जो हैं बस वो हैं। थॉट विल नॉट बी देयर, टाइम विल, साइकोलॉजिकल टाइम विल नॉट बी देयर, and you will be happy in a blissful state, free from suffering। So suffering is self-created. Suffering is self-created. And there is an end of suffering. And end of suffering is if we can end the conflict between what is and what should be. So friends, we conclude this session here. Hari Om.